नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बौद्धिक गणित पर। आई होप कि इससे पहले की जो क्लासेस हैं आप सभी ने कवर कर ली होंगी, और जिन बच्चों की वो क्लासेस मिस हो गई है ना, क्लास का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप क्लिक कर कर अपनी क्लासेस कवर कर सकते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल पर जितनी भी आपकी क्लासेस हो रही हैं सभी क्लासेस पूरी कीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आपका चल रहा है कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो जब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आपकी यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम है, नंबर सिस्टम है, डिजिटल सम है, जब भी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे उसके बाद आपके जो ऑर्बिट मेन टॉपिक हैं जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इस तरह के टॉपिक आपके तब शुरू होंगे और उनको करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं आपको टॉपिक कवर करवा रहा हूँ ना, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, इस तरह के, तो इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और जब आप लेंथी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप वाई ऑप्शन, लास्ट डिजिट से, यूनिट डिजिट से इन सब आंसर मार्क कर पाएंगे। चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप यहाँ पर ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बेस एंड डिजिट, पावर और यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये है कि आपको एक जो भी नंबर दिया होगा उसके लास्ट में अगर आपको डिजिट जो संख्या है वो 1056 मिलती है। मान लीजिए एक नंबर आपका लिखा हुआ है 2056, या फिर हम लिख लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए 105, या फिर 248, या फिर 192। इस तरह से नंबर आपके पास लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो आपकी बेस एंड डिजिट है, एंड डिजिट का मतलब ये वाली डिजिट, ये वाली जो आपकी एंड डिजिट है ना, ये यहाँ पर इसकी बात हो रही है। तो कोई आपके पास ऐसा केस आता है जिसके अंदर आपकी बेस एंड डिजिट है वो 110, आपकी जो बेस एंड डिजिट है वो 1056 है, और फिर उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, जो यहाँ पर इनकी पावर दी होगी वो पावर आपकी कुछ भी हो, उसके अंदर यूनिट डिजिट जो है वो सेम होगी जो कि आपकी बेस एंड डिजिट होगी। ये चीज़ हम आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर समझेंगे अच्छे से। तब तक आप इस टेबल को नोट कर लीजिए और समझिए मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि अभी बेस एंड डिजिट मान लीजिए 248 है, यहाँ पर एक नंबर लिखा है 248, यहाँ पर आपकी बेस एंड डिजिट 8 है, इनके से नंबर होता 482, तो इसकी जो बेस एंड की जो डिजिट है वो है 2। और अगर मैं कहूँ कि ये नंबर है 244, तो यहाँ पर आपकी जो एंड डिजिट है वो है 4। तीनों केस में एंड डिजिट अलग अलग है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अगर आपकी बेस एंड डिजिट 2, 4, 8 है, इनमें से कुछ भी है, यहाँ से कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, तो उसकी जो पावर है, इनकी जो यहाँ पर पावर दी होगी, अगर वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो आपका जो आंसर होगा, जहाँ पर आपसे पूछा गया होगा यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 6। ठीक है, इन केस आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें आपके जो बेस एंड डिजिट है वो है 379, जैसे कि मान लीजिए ये है 739, 333 और 797। अब यहाँ पर देखिए इस नंबर के अंदर आपकी जो एंड डिजिट है वो कितनी है, 9, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7। वही चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि आपकी जो बेस एंड डिजिट है 379 में से कुछ भी अगर है और उसकी जो पावर है वो डिवाइड हो रही है 4 से, इनकी जो अगर जो भी यहाँ पर पावर दी होगी अगर वो पावर पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो रही है तो उस केस में आपकी यूनिट डिजिट होगी वो होगी 1। अब आप सभी के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि सर यहाँ पर पावर मान लीजिए 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, लेकिन कुछ केस अगर ऐसा बन गया जिसके अंदर 4 से पूरी तरह पावर डिवाइड नहीं हो रही और वहाँ रिमाइंडर आ रहा है तब, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 248 है, यहाँ पर पावर आप लिख लीजिए 5, ये पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रही ना, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 8 1 जा 8। इन केस यहाँ पर पावर मान लीजिए लिखी है 5 की बजाय 7 लिखी है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करा तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब 8 का जो क्यूब है वो कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, तो उस केस में आपकी जो यूनिट डिजिट होगी वो हो जाएगी 2। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको सभी तरह से ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। बट मेन है कि आप इस टेबल को अपने रजिस्टर में, कॉपी में कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसकी हेल्प हमें आने वाले क्वेश्चन में बहुत मिलेगी। ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये टेबल मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया कि जिससे कि आपको बार बार पीछे न जाना पड़े। जिन बच्चों ने अभी तक ये टेबल नोट नहीं की है वो वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास 230 की पावर 786। अब इसको अगर आप एक अपने ट्रेडिशनल नंबर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या सीखा कि बेस एंड डिजिट यहाँ पर कितनी, 0। और अपनी टेबल में मैंने क्या बताया था
कि अगर बेस एंड डिजिट 1056 इनमें से कुछ भी है, ठीक है, 1056 में से कुछ भी इनमें से है अगर आपकी बेस एंड डिजिट, फिर चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, हमारी जो यूनिट डिजिट होगी वो वही होगी जो कि हमारी बेस एंड डिजिट है। अब यहाँ पर हमारे पास 0 है, पावर इसकी 786 है। अब यहाँ पर पावर मैटर नहीं करती, जब यहाँ पर 0 आ गया है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0, ठीक है। इस केस में आंसर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने इसके आपकी बेस एंड डिजिट, जो लास्ट की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 1। और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर 1056 में से कुछ भी हो, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। अब इसकी पावर यहाँ पर कुछ भी दी हो वो मैटर नहीं करता, अगर यहाँ पर 1 आपका आ गया तो आपका ये यूनिट डिजिट है वो आपकी होगी 1। तो इस केस में आपका आंसर ये 1 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए आपकी एंड डिजिट क्या है, 5। 5 के केस में क्या बताया था मैंने, ये वापस वही आ गया कि इसकी भी पावर कुछ ही हो, आपका आंसर वही होगा जो कि बेस एंड डिजिट है। इस केस में भी आपसे अगर यूनिट डिजिट पूछी जाएगी तो आपका आंसर हो गया 5। अब यहाँ पर देखिए, तो पावर देखकर घबराइएगा मत एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पर आपके पास है 8 हमारा इस वाली लाइन में फोल्ड कर रहा है 2 4 8 में। तो जिस केस में आपकी बेस एंड डिजिट 2 4 8 है और पावर 4 से डिवाइड हो रही है, उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 4 3 7 9 8 क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर 4 का डिविजिबल चेक करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है ना उनको चेक कीजिए, क्या वो 4 से डिवाइड हो पा रही है। अगर हो पा रही है तो फिर वो 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो फिर रिमाइंडर देखते हैं कितना बचता है। अब यहाँ पर लास्ट में आपके पास 98 है, तो 98 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों भाई, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना बच गया, 2। तो ये जो 8 है यूनिट डिजिट पर, इसको लिखेंगे 8 की पावर 2। आंसर आपका हो गया 64। और हमसे पूछेगी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यूनिट डिजिट हमारे इस केस में होगी 4। इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी 4 का डिविजिबल चेक करना हो तो लास्ट की जो 2 डिजिट है उनको देखिए, अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो पा रही है तो वो 4 का डिविजिबल है, अगर नहीं हो पा रही तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालेंगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर देखिए बेस एंड डिजिट आपकी कितनी है, 7। हाँ, 7 के केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पावर 4 से डिविजिबल है नहीं है। अब आपके सामने 420, इसका मतलब ये पावर जो है 4 से डिविजिबल है। इस केस में आपका जो आंसर है यूनिट डिजिट जो पूछी रहेगी कि यूनिट डिजिट कितनी होगी, इस केस में वो आपकी होगी 1। टेबल के अंदर भी यही चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी कि बेस एंड डिजिट अगर 3 7 9 में से कुछ भी है और उसकी पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो इस केस में यूनिट डिजिट आपकी आएगी 1। ये आपका 1 आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर है 9। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये पावर जो है 4 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। तो 2 3 4 1 क्या 4 से डिविजिबल है, ये हम चेक करेंगे लास्ट की 2 डिजिट से। डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच गया 1। अगर रिमाइंडर 1 बचाए तो इसी 9 की पावर हम 1 बना देंगे, तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 9। आई होप कि अभी तक जितने क्वेश्चन आपको मैंने समझाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। जिन किसी भी बच्चों को यहाँ पर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई टाइमली मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हम इसी टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास कितना लिखा है, 28 की पावर 28 माइनस 24 की पावर 24। अब यहाँ आपकी जो बेस एंड डिजिट है वो यहाँ पर कितनी है, 8। 8 के केस में हम क्या करते हैं, पावर देखते हैं डिवाइड 4 से हो रही है नहीं हो रही है। हाँ, पावर 4 से डिवाइड हो रही है, 28 जो है 4 से डिविजिबल है। तो इस केस में 28 की पावर 28 की जो है यूनिट डिजिट आपकी कितनी होगी, वो होगी 6। इसी तरह से यहाँ पर 24 की पावर 24 जो है 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। और यहाँ पर आपकी बेस एंड डिजिट कितनी है, 4। अब इस केस में बेस एंड डिजिट आपकी ये है 4, ठीक है। यहाँ पर 4 है, पावर 4 से डिवाइड हो रही है, तो इस केस में यूनिट डिजिट आपकी कितनी होगी, 6। तो ये आपको हो गया 6 माइनस 6, आपका आंसर यहाँ पर आ गया 0। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर है 43 की पावर 43 माइनस 22 की पावर 22। अब 3 यहाँ पर है, 3 का मतलब है कि इसमें आपका ये वाला रूल फॉलो होगा, लास्ट वाला। 43 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब जब यहाँ पर आपको रिमाइंडर बचा है 3 तो इसको 3 की पावर 3 बना देंगे, माइनस यहाँ पर है 2। और ये क्या 4 से डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो 2 की पावर 2 बना देंगे यहाँ पर। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ ये आप वर्बली भी कर सकते हैं इजीली।
तो 3 की पावर 3, इसमें यूनिट डिजिट आपको कितनी मिलेगी 7, और 2 की पावर 2, ये तो आपका 4 ही हो गया। तो इस केस में आपका जो आंसर है वो हो गया 3, कि इसको सॉल्व करने पर जो आपको यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 3। तो जिन बच्चों ने चीज़ अभी नोट डाउन नहीं करी है, इस टेबल को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बेस पर ही आपके क्वेश्चन इजीली और पेन फ्री हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक पावर्स का जो बेस है ना वो क्लियर करवाना चाहूँगा, कि जिससे कि आपके आने वाले क्वेश्चन और इजी तरीके से आप कर पाएँ। अभी आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स की पावर लिखी है 7 तक 8 तक इस तरह से। तो इनका लिखना मेन पर्पज़ क्या है ये समझाता हूँ आपको, क्योंकि इसके बेस पर आपके आने वाले क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, और उन क्वेश्चन को इजीली कैसे करा जाए ट्रिक के थ्रू, वो भी अब यहाँ से आप सीख पाएंगे। देखिए इसके अंदर नोटिस करने वाली एक बात है। सबसे पहले हम देखते हैं 5 पे। 5 की पावर आप नोटिस कीजिए, 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 आगे तक लिखा हुआ है। तो 5 की पावर कुछ भी हो, आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही रहेगी। ये देखिए 5, यहाँ पर भी 5 है। तो 5 की पावर आप कितनी भी लिख लीजिए, उसकी यूनिट डिजिट आपकी आएगी 5। तो इसको आप अपने लैंग्वेज जैसे लिखना चाहें रजिस्टर में वैसे नोट डाउन कर लीजिए, कि मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर 5 की पावर काफ़ी मल्टीपल टाइम है, और आप उसको सॉल्व करने की सोच रहे हैं, उसमें पूछा गया है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसको आप याद रखिएगा कि 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट उसकी 5 ही रहेगी। और यही सेम चीज़ आपकी फॉलो होगी 6 के केस में। यहाँ पर देखिए 6 की पावर कुछ भी है, 2 3 4 5 6, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 ही होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी सेम होंगी, कि 5 की और 6 की पावर कुछ भी आपको मिल जाए, उसकी अगर यूनिट डिजिट पूछी गई है तो वो वही होगी उनका नंबर, मतलब 5 में 5 और 6 में 6। और इसके बाद आप देखिए 4 के केस में। 4 के केस में यहाँ 4 है, उसके बाद इसकी यूनिट डिजिट क्या बनी यहाँ पर 6, उसके बाद 4 वापस 6, दोबारा से 4 और फिर वापस 6। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर छोड़कर वापस जो नंबर आएगा वो रिपीट हो रहा है, कि यहाँ पर 4 है, एक नंबर आपका गैप मिला, फिर वापस 4, फिर गैप मिला, फिर वापस 4। इसी तरह से यहाँ पर आपका 6 आया था ना, तो 6, एक गैप मिला वापस 6, एक गैप मिला वापस 6। तो ये अब याद रखिएगा कि 4 के केस में क्या होगा, कि 4 सेकंड प्लेस पे आपका आएगा 6, फिर वापस 4, फिर 6, फिर 4 और फिर वापस 6। तो एक छोड़कर एक जो आपकी यूनिट डिजिट है वो आपकी रिपीट हो रही है। और यही आपका केस फॉलो होगा 9 के केस में। 2 और 3 अभी बताते हैं आगे। देखिए सेम चीज़ 9 के केस में, 9 है, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट कितनी आई आपकी 1। 9 का क्यूब या 9 यूनिट डिजिट है इसकी, और 9 के 4 पावर आ गई, यूनिट डिजिट कितनी आई 1। वापस देखिए वही रिपीट हो रहा है 9 और 1। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, ये आपके आने वाले क्वेश्चन में बहुत कम आने वाली चीज़ें। 9 के केस में हम यही बोल सकते हैं कि आपकी यूनिट डिजिट है वो एक प्लेस छोड़कर रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पर 9 हुआ, फिर आप 1, फिर वापस 9, उसके बाद फिर 1। तो ये एक प्लेस छोड़कर यूनिट डिजिट आपकी रिपीट हो रही है 9 के केस में भी। अब देखिए 8 के केस में क्या हो रहा है, सॉरी 8 से पहले हम चलते हैं आगे 2 के केस में। देखिए यहाँ पर 2 4 8 6, ये 4, यहाँ पर 4 बार के बाद आपकी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है। देखिए 2 4 8 और 6। ठीक है, और यही चीज़ हम आगे देखेंगे कि देखिए 3 9 7 1, यहाँ पर रोक दीजिए, वापस देखिए 3 9 7। तो मतलब 4 बार के बाद आपकी ये यूनिट डिजिट है वो आपकी रिपीट हो रही है 2 के केस में भी, 3 के केस में भी। और यही चीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है हमारे 7 और 8 के केस में। देखिए 7 9 3 1, बस यहाँ पर इसे स्टॉप करिए। अब दोबारा से देखिए यहाँ पर ये 4 के बाद दोबारा से आपकी ये यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है 7 9। इसी तरह से जब यहाँ पर 7 की पावर 7 होगा और 7 की पावर 8 होगा, तो इनकी यूनिट डिजिट यहाँ पर आपको मिलेगी 3, यहाँ पर मिलेगी 1, क्योंकि यही पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है 7 9 3 1। यहाँ पर भी 7 9 3 और 1। यही चीज़ आगे फॉलो हो रही है आपके 8 के केस में भी। देखिए 8 4 2 6
इधर स्टॉप करिए। 8 4, यहाँ पर 8 की पावर आपकी आ गई 7, 8 की पावर 8। तो इनके केस में आगे यूनिट डिजिट क्या होगी, देखिए 8 4 तो हमारे पास मिल गया, 8 और 4। अब रिपीट क्या होगा, 2 और 6। तो 8 की पावर 7 जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 2, और 8 की पावर 8 की यूनिट डिजिट होगी 6। तो इस चीज़ को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि भाई सेम किस केस में होगा, 5 और 6 के केस में, कि इनकी पावर कुछ भी मिल जाए, इनकी यूनिट डिजिट वही रहेगी जो ये है। ठीक है। दूसरा आपका होगा रिपीट वाली बात हो गई। रिपीट में भी 2 चीज़ें आ गई। अब जैसे हमारे पास था 4 और 9, वो एक बार छोड़कर रिपीट हो रहा है, एक टर्म छोड़ी बीच में, फिर रिपीट, एक टर्म छोड़ी फिर रिपीट। तो ये एक बार में जो हो रहा है वो है आपका 4 और 9, और जिसके बीच में 4 का गैप है, जैसे कि हमारे पास 8 और 7 था, उसके अलावा 2 और 3 भी था, कि जिसमें 4 तक तो हम चल रहे हैं, 7 9 3 1 यहाँ पर हुआ, 4 प्लेस के बाद वही वापस रिपीट हो रहा है। तो ये आपके कौन कौन से थे, 2 3 7 और 8। तो इन चीज़ को आप इस चीज़ को आप याद कर लीजिए और माइंड में रखिएगा। और जिन बच्चों ने, ये वैसे है तो काफ़ी बड़ा, इसको आप एक काम कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और बाद में प्रिंट निकाल के अपनी कॉपी में लगा लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा आप लिखेंगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे आने वाले क्वेश्चन की तरफ, और इन चीज़ों को जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताई है इनको ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरह की शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आइए समझते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या दी हुई है आपको, 1 5 3 और 7। सबसे पहले मेथड वही हो जो मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी, 105 वाली, 248 वाली। ठीक है। तो चलिए पहले मेथड से देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। यहाँ पर आपकी यूनिट डिजिट है 1, और मैंने आपको समझाया था जहाँ पर 1056 जिसकी बेस एंड डिजिट हो। जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा, अगर उन्होंने कॉपी में नोट डाउन करी ये चीज़ तो वहाँ पर एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है कि बेस एंड डिजिट अगर 1056 है, उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो कि उसकी बेस एंड डिजिट है। तो इस केस में इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपके सामने 5 यूनिट डिजिट के प्लेस पर, इसमें भी वही था कि अगर आपकी यूनिट डिजिट के प्लेस पर 1056 में से कुछ भी है, इनमें से कुछ भी आपको दिया हुआ है, और फिर उसकी पावर जो मर्जी हो, आपकी जो यूनिट डिजिट होगी वो वही होगी। तो इस केस में देखिए 5 है, अब इसकी पावर 232 हो या 2032 हो, यहाँ पर आपकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। यहाँ पर आपका है 3 के केस में आपको मैंने क्या बताया था कि पहले आप देखिए पावर जो है 4 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। तो ये पावर 4 से डिवाइड हो रही है, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है आपका 1। तो 3 की पावर 1 कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ 7 है, जो बेस एंड डिजिट है वो अगर 3 7 9 में से कुछ भी अगर है और पावर 4 से डिवाइड हो रही है, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा यूनिट डिजिट का वो हो जाएगा 1। इन केस डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो उस हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो देखिए 639 है, 4 से डिवाइड हो रहा है। आपको मैंने 4 से डिवाइड करने के लिए एक तरीका समझाया था कि लास्ट की जो है 2 डिजिट उनको 4 से डिवाइड करके देखिए, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो 4 से वो नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं हो पा रहा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको लेके चलेंगे। तो लास्ट में आपके पास है 39, 4 से डिवाइड करिए, 4 9 से 36, रिमाइंडर कितना बचा 3, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में जो 7 है, इसकी पावर जो रिमाइंडर बच गई वो बन गई। अब 7 की पावर क्यूब कितना होता है, 343। तो इस केस में आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 3। अब इन सभी को आप सॉल्व करेंगे, ये आपका है पहला मेथड। इसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगा, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो होगा 45, और 45 के अंदर आपकी यूनिट डिजिट कितनी कौन सी है, 5। तो इस केस में आपसे अगर यूनिट डिजिट पूछी गई है तो आपका आंसर हो गया 5। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें देखिए अगर 5 की जो मल्टीप्लाई है हम इवन नंबर में करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0, और 5 की अगर मल्टीप्लाई अगर हम ओड नंबर में करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा होगा 5। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, इससे पहले आपकी जो मैंने क्लास ली थी नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरो की, तो उसके अंदर आपने ये देखा था ना कि 5 के साथ 0 बनाने के लिए 2 का होना ज़रूरी है, तभी आपके पास 0 आएगा। तो इवन नंबर यहाँ पर है तो ये आपके पास 0 आएगा। 5 गुना आप 4 करेंगे तभी 0 आएगा, जब 5 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 6 के साथ तब भी 0 आएगा। इन केस यहाँ पर आपने इसको इवन नंबर को हटाकर आपने ओड नंबर यहाँ पर लिख दिया,
तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 5 ही आएगा। देखिए 5 गुना 3 कितना होता है 15, तो यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। अब 5 गुना 5 25, यूनिट प्लेस पे फिर 5 आया। इसी तरह से 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 से करके देखिए, तो आपको यूनिट प्लेस पर आपको 5 ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 5 की मल्टीप्लाई अगर हम इवन नंबर में करते हैं तो आंसर आपको 0 मिलेगा, यूनिट डिजिट पर आपको 0 मिलेगा, और 5 की मल्टीप्लाई आप अगर ऑड नंबर में करते हैं तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। देखिए यहाँ पर क्या है 231, ये क्या है 1, हमारे पास एक ऑड नंबर है 5। और अभी आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन समझाया था कि 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस आपके 5 ही आएगी। ठीक है, अभी जो आपको मैंने पावर वाली चीज़ें समझाई थी, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 है, ये भी एक ऑड नंबर है। यहाँ पर 7, ये भी एक ऑड नंबर है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि 5 की अगर मल्टीप्लिकेशन हम अगर किसी भी ऑड नंबर में करते हैं, उसके अंदर आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो होगी 5। तो इस केस में 5 आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी बच्चों ने चीज़ें नोट डाउन कर दी होंगी। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस केस में हमारी वो टेबल कम आने वाली है, जो भी मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब वाली टेबल एक लिखवाई थी ना, 2 से लेकर 9 तक नंबर वाली। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 11 की पावर 1। इस केस में यूनिट डिजिट सभी को पता होगा कि भाई 1 ही आएगी, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 2 की पावर कितनी है 2, यहाँ पर यूनिट डिजिट आपकी कितनी आएगी 4। भाई 12 का जो स्क्वायर होगा कितना हुआ 144, तो 4 यूनिट प्लेस पे आपका आ गया। अब आया 13 का क्यूब। आई होप कि आप सभी बच्चों को स्क्वायर क्यूब काफ़ी मैक्सिमम नंबर तक याद होंगे, और जिनको याद नहीं है वो ऐसा करिए 3 की पावर 3, 3 3 9, 3 27, यूनिट डिजिट यहाँ पर कितनी आ गई 7। अब यहाँ पर आपके पास है 4, लास्ट में यूनिट डिजिट अब 4 की पावर 4 तक। भाई 4 चौक 16 चौक 64, और 4 ये आपका हो गया 256, और यूनिट प्लेस कितनी आ गई यहाँ पर 256 में से 6, ये आया ना आपका 256। तो यूनिट प्लेस ही लेके चलेंगे बस हम, क्योंकि हमें आंसर में यूनिट डिजिट ही पूछी गई है। 6 यहाँ पर आ गया। अब 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। यहाँ पर 6 है, अब 6 का मल्टीप्लाई अब 6 तक करेंगे। अब जिन बच्चों को यहाँ पर नहीं पता वो शॉर्ट ट्रिक, वो यहाँ पर फंस गए। या तो इसको मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 6 बार करते करते, या फिर जिनको शॉर्ट ट्रिक पता है उस हिसाब से कर देंगे। अब मैंने आपको समझाया था कि 5 और 6 दो ऐसे नंबर हैं कि इनकी पावर कुछ भी आ जाए नंबर वही रहेगा। तो 6 के केस में भी 6 की पावर में 6 हो या 36 हो, नंबर आपके पास यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। आइए एक बार मैं आपको टेबल दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था ना कि 6 वाला कम गया। देखिए यहाँ पर आपको मैंने समझाया था कि 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर आपके 5 ही आएगा। 6 की पावर भी कुछ भी आपको दी हुई हो, 6 की जो यूनिट डिजिट है वो आपकी 6 ही होगी। तो ये जो अप्लाई हो रही चीज़ है बस 5 और 6 के लिए हो रही है, बाकी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको समझा दी थी नंबर 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चन में चीज़ें बहुत काम आने वाली है। अब यहाँ पर आप अज्यूम कीजिए मान लीजिए 16 की पावर 6 है, अगर यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 18 की पावर 8 होती, उस केस में क्या करते? भाई चलिए आपने क्यूब आपने याद कर लिए, उसके बाद 4 तक भी आपको याद है, लेकिन 5 और 6 उसके बाद अगर 8 तक आ गया तब उस केस में आप क्या करते? तो उस केस में आपको 8 की पावर 8 तक सॉल्व कर दी यूनिट प्लेस के लिए, और यहाँ पर ही आप मैक्सिमम अपना टाइम कैलकुलेशन में दे जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को पता है कि 8 के अंदर जो नंबर है वो 8 के अंदर जो नंबर है वो हर 4 प्लेस बाद रिपीट हो रहा है, तो 8 की पावर 1 2 3 4, 8 की पावर 1 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर 16, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, क्यूब पे आया 512, और 8 की पावर 4 होती है 4096। तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर 8 के केस में जो यूनिट डिजिट है वो 4 प्लेस बाद रिपीट होगी। भाई 8 4 2 6, उसके बाद पावर आपकी 5 6 7, अगर 8 है तो 8वीं प्लेस पर यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी 6। तो जिन बच्चों को ये तरीका पता होगा, जिन्होंने याद करा होगा,
ठीक है, जिनको ये टेबल पता होगी वो डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे 8 की पावर 8 है और 4 बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यूनिट प्लेस को 6 मार्क करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करके आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ का इस क्वेश्चन से कुछ लेना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 तक ही पूछा गया है, लेकिन ये मैं आपको एग्जांपल देगा, अगर ये पावर 6 के बजाय 8 तक होती या 9 तक होती तो उस केस में आप क्या करते हैं। तो इसलिए वो टेबल आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप ऐड करिए 1 4 5 7 12 6 18 5 23 और 6 29। 29 के अंदर आपकी ये यूनिट डिजिट है वो होगी 9, तो इस केस में आपका जो आंसर है वो हो गया 9। ये पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, जो मैं आपको टॉपिक्स करा रहा हूँ वो एक सीक्वेंस से करा रहा हूँ, तो कोई भी बच्चा सीक्वेंस मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस जो हम सीख चुके हैं कुछ क्वेश्चन उन पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं ली है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या बता दिया, तो इसलिए प्रीवियस क्लासेस ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपकी हेल्प हो पाए। अब देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पर है 4, 9 की स्क्वायर, 4 का क्यूब, यहाँ सब लिखा हुआ है। इसको हमें सॉल्व कहाँ तक करना है, 9 की पावर 100 तक। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस पे क्या है 1, ये आपका 1 हो गया। 4 का क्यूब 64, यूनिट प्लेस पर 4 आ गया। अब 9 की पावर 4, अब जिन बच्चों को 9 का क्यूब पता है वो तो कर जाएंगे, और जिनको नहीं पता वो यहाँ पर फिर वापस इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे। क्या कर सकते हैं ना इसको, भाई 9 की पावर 4 है, 9 का क्यूब तो आप सभी को पता होगा 729 होता है। अब 729 में 9 की मल्टीप्लाई करनी है, यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिलेगा 1, और 9 की पावर 4 होती है 6561। अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 जिन बच्चों को याद है उनको तो वेल एंड गुड, वो इससे यूनिट प्लेस यहाँ पर मार्क करेंगे, सॉरी यूनिट प्लेस यहाँ पर लिखेंगे और आगे सोल्व करते चलेंगे। जिनको याद नहीं है वो मेरी जो पीछे एक टेबल में आपको समझाई थी स्क्वायर क्यूब और पावर्स वाली, उसमें देखिए ज़रा। 4 के केस में क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस है वो हर 2 प्लेस बाद रिपीट होती है, मतलब कि एक प्लेस छोड़कर एक बार। जैसे यहाँ पर लिखा है 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 4 का क्यूब 64, ठीक है। अब यहाँ पर और 4 ये हो गया 256। तो देखिए 4 6, वापस 4 रिपीट हुआ एक छोड़कर, वापस 6 रिपीट हुआ एक बार छोड़कर, तो 4 की पावर 5 है। अब 5वें प्लेस पर क्या आएगा, वापस 4 आएगा ना, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस आएगी और ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई 4 के केस के अंदर आपको पता है कि एक प्लेस छोड़कर एक बार वो रिपीट हो रही है, तो उंगली पर काउंट कर लीजिए, भाई पहले आएगा 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6 और 5वें प्लेस पर फिर से 4। इसी तरह से 9 की पावर 6 है, 9 की पावर 6 में आपकी यूनिट डिजिट है वो होगी 1। वो इसलिए क्योंकि आपको ने समझाया था कि 4 और 9, 4 एंड 9 ये दो ही ऐसे केस हैं जहाँ पर आपकी जो यूनिट डिजिट है वो एक प्लेस छोड़कर एक बार रिपीट हो रही है। तो पहले प्लेस पे क्या आएगा आपका 9, दूसरे पर 1, क्योंकि 9 9 81 ना। इसी तरह से फिर आगे बढ़िए, 9 1 9 1 9 और 1, छठी बार में क्या आ रहा है आपका यूनिट प्लेस पर 1, तो तभी डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको पीछे समझाता जा रहा हूँ उन चीज़ को कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, कि जिससे कि आने वाले क्वेश्चन में आपकी हेल्प हो पाए। इन केस मान लीजिए वो ट्रिक आपको नहीं पता होती, तो 9 की पावर 6 को आप कैलकुलेट करते रहते कहाँ पर, जब तक कि आपको 9 की पावर 6 नहीं मिल जाता। अब यहाँ पर देखने वाली बात एक है कि हमें इसको क्या पूरा सोल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम एक पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 से लेकर 100 तक है, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 4 1, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, मतलब यहाँ पर हमें 5 जो है रिपीटेडली मिल रहा है हमें, और 5 कब तक मिलेगा, पावर 100 तक। इसका मतलब हमारे पास 50 बार तो 4 होंगे और 50 बार ही 1 होगा। तो इस केस में हमारे पास जो 5 टोटल बन गया ना, ये 5, तो 5 के जो पेयर है कितने बनेंगे 50। केस में आपकी यूनिट डिजिट है वो हो गई 0 हो गई आपकी यूनिट डिजिट। आइए एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर आपने देखा 4 9 का स्क्वायर 4 के क्यूब, तो हमने इसको सोल्व किया, यहाँ पर आया 4 9 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट जो आपकी हुई वही 1, 4 के क्यूब में 4, यहाँ से 1 मिला,
इधर से आपको 4, फिर वापस 1। तो भाई पैटर्न समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो है 4 और 1 बार बार रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? 100 तक। 100 तक के अंदर मतलब कि भाई 50 बार तो आपके 4 होंगे, 50 बार ही आपका 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 के अंदर 100 टाइम्स ये लिखा है ना आपका 100 ऊपर, यहाँ तक 50 के जो पेयर होंगे वो होंगे 5 के जो पेयर होंगे वो होंगे 50। इसी वजह से यहाँ पर जो आपका आंसर है यूनिट डिजिट पर वो आ गया 0। ये देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 1 का फैक्टोरियल है आपका 99। अब 1 की पावर कुछ भी है वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब 2 का फैक्टोरियल 98, 1 की पावर जो है 99, 2 फैक्टोरियल की पावर आपकी 98, यहाँ पर भी फैक्टोरियल लिख लीजिएगा। 3 फैक्टोरियल की पावर 97, 4 फैक्टोरियल की पावर आपकी 96। अब इसके आगे जो 5 फैक्टोरियल है वो हम नहीं लेंगे। वो क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको जो मैंने नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरो के लेक्चर में उस क्लास के अंदर बताया था कि ज़ीरो बनाने के लिए 5 और 2 का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए 5 की जो यूनिट डिजिट है वो 0 होती है, फिर चाहे लास्ट में कुछ भी आ जाए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल है। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल के अंदर हमें 5 और 2 मिलेगा, वो बना देगा 0। इसी तरह से अब 6 फैक्टोरियल होगा, इसके अंदर भी 5 आएगा, 5 और 2, यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। इसी तरह से 99 तक जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हर किसी के अंदर होगा और 2 भी हर किसी के अंदर होगा। तो इसका मतलब लास्ट तक हमें 0 ही मिलेगा। इसी वजह से इसको हम सोल्व करेंगे बस 1 फैक्टोरियल पावर 99 से लेकर 4 फैक्टोरियल पावर 96 तक। इसके आगे हम नहीं लेंगे। इसको आप कहीं पर लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0 होती है, लास्ट में कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों ने नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरो क्लास नहीं ली है वो इस क्लास के बाद वो क्लास अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 के साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर 0 क्यों बताया था। ये करते हैं इसे सोल्व। यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल पावर 99 है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 फैक्टोरियल पावर 98 है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 2 से जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 4 प्लेस बाद रिपीट होगा। 4 प्लेस बाद रिपीट कैसे होगा कि भाई 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो ये 1, 2, 3, 4 प्लेस यहाँ तक आ गई, फिर वापस 2, 4, 8, 16, मतलब हर 4 प्लेस बाद ये रिपीट हो रहा है। तो इस 98 को एक बार 4 से डिवाइड करिए, पर आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। ये 98 है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ। 98 4 से डिवाइड किया आपने, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब इस 2 की पावर बना दीजिए 2 फैक्टोरियल की, 2 दूनी 4, यूनिट प्लेस पे आपको कितना मिल गया? 4। इसी तरह से यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 6। और मैंने आपको पीछे समझाया था कि यहाँ पर 5 और 6 2 ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर कुछ भी आ जाए, उनके जो यूनिट प्लेस है वो वही रहेगी। तो 3 दूनी 6, यूनिट प्लेस पर हमारे पास आंसर कितना मिलेगा? हमें 6। यहाँ पर 97 और 99 हो चाहे 9000 हो, यहाँ पर हमें मिलेगा 6। अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, कितना आया? 24। यहाँ पर आया 24 और 24 की पावर कितनी है यहाँ पर? 96। अब यहाँ पर देखिए 4 के केस में क्या बताया था मैंने आपको कि एक बार छोड़कर एक बार, भाई 4, 16, 64, एक प्लेस छोड़कर एक बार आपकी यूनिट प्लेस है रिपीट हो रही है, वो एक प्लेस छोड़कर एक बार यूनिट प्लेस आपकी रिपीट हो रही है। यहाँ पर 24 है और यहाँ पर है 96। अब इसको 4 से एक बार डिवाइड करिए, 96 की पावर जो 96 लिखा हुआ 4 से डिवाइड करिए, कितना है आपके पास? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब पूरा चला गया, मतलब लास्ट टर्म पे आपका आ रहा है ये पूरा आपका कट गया ना। ये 96 को हमने 4 से डिवाइड करा तो 24 आया, चेक करने के लिए कि कौन सी प्लेस पर आना चाहिए। अब 24 ये पूरा आपका कट चुका है,
कटने का मतलब हुआ कि ये जो सेकंड प्लेस है ये वाली 6, तो ये आपका यूनिट प्लेस बन जाएगी। तो इस केस में 6 यहाँ पर आ जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। वही यहाँ पर 24 लिखा था, उसकी पावर कितनी थी 96, 4 फैक्टोरियल हो गया ना 24, पावर 96 है। अब इसको हम आगे सॉल्व करने से पहले देखेंगे ये 96 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर रिमाइंडर बचता है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 4 से डिवाइड किया आया 24, पूरा डिवाइड हो चुका है। तो उस केस में सेकंड प्लेस पर जो यूनिट डिजिट होगी वो लेंगे। इनकेस यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करते। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस आपकी 6 आ गई, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया 1 4 5 6, 11 और 6 17, तो यूनिट प्लेस पर आपका आंसर आ गया 7। ये तरीका तो वो था अभी जो मैंने आपको टेबल समझाई थी पीछे, उसके अकॉर्डिंग। आइए इसमें एक और चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर आपकी हो गई 97, 4 फैक्टोरियल की पावर आपकी 96 और 5 फैक्टोरियल आपको मैंने मना करा था। ये चीज़ आपको समझा चुका था क्यों मैंने नहीं लिया 5 फैक्टोरियल यहाँ पर, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0 होती है लास्ट में, फिर चाहे कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल से आगे हमें जो भी नंबर मिलेंगे हर किसी के अंदर 5 और 2 ज़रूर मिलेगा, तो वो मिलकर 0 बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने कंसिडर नहीं करा। तो 1 फैक्टोरियल के यहाँ पर आपका मिला आपको 1, 2 फैक्टोरियल आपका हो गया 2 की पावर 98 प्लस 3 दूनी 6, इसकी पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल सॉल्व करके आगे 24, इसकी पावर 96। यहाँ से हमें मिला 1 की पावर 98 है, ठीक है। अब इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगी, एक बार आप पुराना वाला मेथड याद कीजिए जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि पावर अगर यूनिट प्लेस पर अगर 2 4 8 है, अगर यूनिट प्लेस पर 2 4 8 है और पावर इन जो भी इनके पावर दी हुई है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है, तो उस केस में आपकी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 6, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये 4 दूनी 8, 18 और 4 चौक 16, रिमाइंडर बचा 2, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन जो रिमाइंडर था 2 उसी को हम इसकी पावर बना देंगे। तो 2 की पावर 2, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 4। ये दूसरा तरीका करने का। यहाँ पर है 6, आपको समझाया गया था 6 के बारे में क्या, कि अगर 1 0 5 6 यूनिट डिजिट पर आपका ये है, ये तो अपना भी सिंगल नंबर है तो अपना भी यूनिट डिजिट ही है ये, तो 1056 है, इसकी पावर कुछ भी हो वटेवर, आपका आंसर आपकी यूनिट प्लेस है वो वही रहेगी। तो इस केस में यूनिट प्लेस आपकी 6 हो गई। अब यहाँ पर है 24 4, अब ये क्या है, पावर 4 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल डिवाइड हो रही है, तो इस केस में भी आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, 1 4 5 6 11 और 6 17, और यूनिट प्लेस पर आपका क्या आ रहा है 7, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक मेथड वो जो स्टार्टिंग में आपको क्लास में मैंने समझाया था, और दूसरा अभी मैंने आपको समझाया कौन सा वाला, स्क्वायर क्यूब वाला, जो पूरी टेबल लिखवाई थी ना 1 से लेकर 9 तक, वो वाला तरीका। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिससे आपका आंसर जल्दी निकले, वो तरीका अपनाइएगा। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए 1 डिवाइड बाय 5 की पावर 2003। अब जिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, सॉल्व करना नहीं आता, वो तो बच्चे इसको देखते के साथ ही छोड़ कर आगे निकल जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को इसका आंसर निकालना आता है शॉर्ट ट्रिक से, वो इजीली कुछ ही सेकंड में अपना आंसर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर 1 ऊपर लिखा हुआ है ना, 1 की पावर कुछ भी हो आपको 1 ही मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि 1 की पावर 2003 है, ये मान सकते हैं 1 की पावर 2003 है। तो अगर जब हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0.2।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.2 की पावर 2003। इसमें वो स्टार्टिंग वाली टेबल याद कर रही है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूनिट प्लेस पर अगर 2, 4, 8 दिया हुआ है और पावर जो है इनकी वो 4 से डिविजिबल है, तो आपको यूनिट प्लेस होगी 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तो है, क्या पावर 4 से डिवाइड हो पा रही है? नहीं। रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर? रिमाइंडर इस केस में बच रहा है 3। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं ना, इतने स्टेप्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये चीज़ आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि एक बार को मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए, 1/5 की पावर 2003, इसको आप माइंड में करिए कि 1/5 कितना होता है? 0.2। लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में रखिए इसको। 0.2 आप एक जगह आपने रख लिया माइंड में। उसके बाद आपको दिखा कि भाई 2003 इसकी पावर है। और 2 के केस में हमने क्या सीखा था कि जिसकी यूनिट डिजिट अगर आपकी 2, 4, 8 है, एन डिजिट है वो 2, 4, 8 है, उस केस में अगर पावर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, आपकी जो यूनिट डिजिट आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 6। अगर डिवाइड नहीं हो रही तो रिमाइंडर से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा भाई 1/5 कितना मिला? 0.2। उसकी पावर 2003, 2003 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा। कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो 2 की पावर 3 कितनी हुई? 8। तो डायरेक्टली ये आप 8 आंसर मार्क कर सकते हैं बिना पेन लगाए। प्रीवियस क्वेश्चन भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिना पेन लगाए आप आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टेप में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई टाइम में मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस अपनी अच्छे से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।